आप अपनी जाति के लोगों को, अरे मैं कांग्रेस से आता हूं, कोई अलग पार्टी से आता है, कोई किसी पार्टी से आता है, तुम अपने लोगों की काट करते हो। अरे अगर अंकित प्रधान आगे बढ़ रहा है और वो बहुजन समाज की बात कर रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है, तो उसे आगे बढ़ा दो ना। अरे कभी संसद पहुंचेगा, कभी विधानसभा पहुंचेगा, तो अंकित प्रधान तुम्हारा बचाव ही तो करेगा, तुम्हारी टांग थोड़ी काटेगा, तुम्हारी नौकरी थोड़ी छीनेगा। अरे ये गमछा मैं जो डाल रहा हूं अपने शरीर पर, ये घड़ी जो मैंने पहन रखी है, ये कड़ा जो मैंने बांध रखा है, ये किसी 84,000 देवी देवताओं ने नहीं दिया, ये बाबा साहब ने हमें दिया है। 84 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर आज तक एक चपरासी नहीं बनाया, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने ये कर्मचारी और अधिकारी हमें दिए हैं। इसलिए एक रहिए, एकजुट रहिए। कहीं समाज का कोई बच्चा आगे बढ़ रहा हो, उसे आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपकी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी और आप वहां अधिकारी हो, लेकिन सोचिए उस मानसिकता को अलग होकर रखकर कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो क्या दिक्कत परेशानी झेली होंगी, क्या समस्याएं उन्होंने झेली होंगी। खाने को रोटी नहीं थी, पीने को पानी नहीं था। आज 21वीं सदी में हम लोग बैठे हैं। अभी सरदने में यूपी में हमारा एक भाई घोड़ी पर चढ़ा कि आप लोग बाबा साहब के वो वंशज हैं, वो लोग हैं जो लोग आज बाबा साहब के संविधान के रक्षक हैं। देखिए, मैं हिंदू जाति से आता हूं, मैं ओबीसी समाज में पैदा हुआ हूं, गुर्जर मेरी जाति है। आप देखिए 140 रुपए किलो मसूर की दाल है। क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं पूरे देश में, भारत में। 140 रुपए किलो मसूर की दाल है। अरे आप मुसलमानों को 140 रुपए मसूर की दाल दीजिए। अरे मुझे तो दीजिए, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो कलावा बांधता हूं, मुझे तो दीजिए 80 रुपए किलो, जो मुझे लगे मैं हिंदू हूं। 1100 रुपए का सिलेंडर है, तो मुसलमानों को 1100 का दो। अरे मुझे तो दो 500 रुपए का, 600 रुपए का, जो मुझे लगे मैं हिंदू हूं। आज मुझे भी नहीं लगता कि मैं हिंदू हूं। तुम पागल बनाते हो, हमारा यूज करते हो, कांवड़ ढोनी हो, मुसलमान से लड़ाना हो तो हम हिंदू हैं, नहीं तो हमें अलग अलग जातियों में बांट देते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? देखिए, मैं प्योर हिंदू हूं, लेकिन जय श्री राम नारे से हमें प्यार है। हम जय श्री राम का नारा रोज लगाएंगे। लेकिन अगर मैं शाम को जाऊंगा अपने घर, मेरी मां मुझसे पूछेगी कि तू दूध ले आया, तू सब्जी ले आया, तो पेट रोटी से भरता है। भगवान राम का नाम हम अपनी आत्मा की शांति के लिए ले सकते हैं, लेकिन पेट रोटी से भरेगा। हमें रोजगार चाहिए। जय श्री राम नारे से हमारा पेट नहीं भरेगा। यह मैं आपसे कहने आया हूं। हम लोगों को लड़ना होगा। बाबा साहब जब लड़े वो संसाधन नहीं थे, फूले जब लड़ी वो संसाधन नहीं थे। हमारे गुजरों में एक पन्नादाय माता हुई हैं, उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी दी, वो दौर नहीं था। हम 21वीं सदी के वो लोग हैं जो इस मंच से भाषण दे रहे हैं। ये बात इन्हें चुभती है, क्योंकि हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग, अगर हम दिल्ली सचिवालय में भी जाते हैं, हमारे बड़े लोगों से, बीजेपी की सरकार है, ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई भी आदमी है, वो देख लेता है हमारा नीला गमछा या देख लेता समाज का आदमी, तो हमें अंदर ले लेता है। आज हमें जरूरत है शिक्षा की। आप सोचिए कि हमारी बहन को पानी पीने पर एक राजस्थान में मार दिया। अरे हम और आप वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं। हमने नहीं देखा गांधी जी को नमक बनाते हुए, हमने नहीं देखा गांधी जी का दांडी मार्च, हमने देखा है किसानों का किसान आंदोलन। एकजुट रहे। क्या क्या नहीं बताया किसानों को। कभी पाकिस्तानी बताया, खालिस्तानी बताया, फंडिंग कनाडा से बता दी। वे किसान लड़े, एक मुट्ठी के अंदर होकर संघर्ष किया, इस नरेंद्र मोदी को हराया और वो 5 काले कानून वापस कराए, इस 21वीं सदी में कराए। हमने देखी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा।
अरे एक आदमी ऐसा है जो आपके लिए लड़ता है। हमें और आपको ये सोचने की जरूरत है कि वो आदमी जिसने अपनी दादी की शहादत दे दी, अपने बाप की शहादत दे दी, वो आदमी आज अगर हमारे लिए लड़ रहा है तो उसके पीछे लगना हमें होगा, उसका साथ देना होगा। आज वो आदमी, नीट में देख लीजिए कितने लोग मर गए, कोई किसी की जवाबदेही तय नहीं है। आपको और हमें पूछने वाला कौन है? हमारी एकता ही हमें बचाती है। तो एकजुट रहिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, यही मैं आपसे कहना आया हूं। अपनी बात को लास्ट में मैं एक शेर के माध्यम से समाप्त करूंगा। ऐ समुंदर तेरी खैर नहीं, ऐ समुंदर तेरी खैर नहीं, दरिया ने बगावत कर ली है। ऐ समुंदर तेरी खैर नहीं, दरिया ने बगावत कर ली है। तलवार तुझे झुकना होगा, तलवार किसे कह रहा हूं? मनुस्मृति को। ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसी के साथ जय भीम, जय जवाहर।